परंतु यदि दो संख्याएं अगर जोड़ी हुई हैं या घटाई हुई हैं तो हम मॉड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो पहली बात, काम की बात, तो x प्लस वाई का मान 5 है तो मॉड x प्लस वाई का मान भी 5 होगा और मॉड x प्लस मॉड वाई का मान भी 5 होगा। परंतु अगर मैं x का मान लेता हूं -2, जब मॉड की वैल्यू किसी संख्या से बड़ी होती है तो या तो उस संख्या के राइट में हमको वैल्यू मिलती है और उस संख्या के लेफ्ट में हमको वैल्यू मिलती है। हाँ जी नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ASL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम मापांक असमीकाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ डिस्कशन तो हम इस सेम टॉपिक पर क्या बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कर चुके थे, पर चूंकि क्वाड्रेटिक में भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो हम एक बार छोटा सा डिस्कशन एक बार और कर लेते हैं एक क्लास में। तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपको ये क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, अच्छे से सुनाई दे रही है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही है? एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी प्रॉपर्ली क्लास दिखाई और सुनाई दे रही है? ठीक है, चलिए। तो कुछ तो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत काम में आएंगे और कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा है ना। कुछ रिजल्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। चलो, ऐसा हमने कुछ पहले पढ़ा होगा, मॉड x की वैल्यू अगर a से कम है ना, कुछ याद होगा। ऐसा क्या पढ़ा था? अगर हमें दे रखा है मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, इसका मतलब है जो x का मान है वो -a और +a के बीच में है। जो हमने मॉड की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन हमसे ये बोलती है कि कहीं अगर लिखा हुआ है x माइनस अल्फा बराबर 5 तो इसका मतलब ये है अल्फा से x की जो दूरी है वो 5 इकाई के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा से पढ़ लो। चलो, ये हमारा कौन है? संख्या रेखा है या x अक्ष है। यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x1, 0। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x2, 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि P और Q के बीच की दूरी निकालो तो बहुत आसानी से हम दूरी निकाल सकते हैं। P और Q के बीच की दूरी कैसे निकलेगी सर? ये निकलेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला? मुझे यहां से मिल गया है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल, और एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है मॉड x के बराबर। ठीक है, x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? x2 की x1 से दूरी है। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ मिले कि x माइनस अल्फा बराबर 5 तो अल्फा की x से जो दूरी है वो क्या है? 5 के बराबर है। क्या है? अल्फा की x से दूरी बराबर 5। ठीक है, कहीं अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिले x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x वो सभी बिंदु हैं जिनकी 2 से जो दूरी है वो 3 इकाई से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x वो सभी बिंदु हैं जिनकी 2 से दूरी 3 इकाई से कम है। ये सब हमें मालूम है पहले से? पर हाथ खड़ा करो कि हाँ सर हमें मालूम है। बाकी को भूल गए सब? कितनों को मालूम है? एक बार वापस से हाथ खड़ा करो। 50%, 30%। बाकी क्या कर रहे हो? तो वो पहले वाली कॉपी पे हमने कचौरी रखी, कचौरी खाई और पन्ना निकाला और फेंक दिया, बात बराबर हो गई, है ना। नहीं तो हमको मजा मन किया हमारा, हमने पेज फाड़ा, उसका एक हेलीकॉप्टर बनाया, बना के उड़ा दिया, तो पड़ोसी के घर चला गया, तो हमारी असमिका भी पड़ोसी के घर चली गई। अब क्या कर सकते हैं? नालायकों, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको नहीं भूल सकते। बिना इनके जेडबली के सवाल हिलते भी नहीं है। ठीक है, तो फिर तो ये भी समझाना पड़ेगा मुझे। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो, समझ लो, चलो इसको भी कहीं लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना,
मॉड x माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू a। अरे x लिखूं या x माइनस जीरो लिखूं एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x वो सभी बिंदु हैं जिनकी जीरो से जो दूरी है वो a से कम है, यही मतलब हुआ। यानी अगर मैं ये संख्या रेखा बनाता हूं, यहां पर कौन है, जीरो है, तो वो सभी बिंदु जिनकी जीरो से दूरी a से कम है। अब a का मान कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये ले लिया है कि सर a किस जगह पर है, a यहां पर है। x कहां पाए जाएंगे, वो सारे के सारे x जिनकी जीरो से दूरी a से कम है। तो कौन कौन से बिंदु होंगे सर, देखो ये सब होंगे, ये सब होंगे, ये सब होंगे, ये सारे के सारे बिंदु होंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी बिंदुओं की जीरो से दूरी a से कम है, साथ में हम दूरी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये बिंदु क्या होगा, माइनस का a होगा, है ना, ठीक बात है। तो अगर मैं इस जगह से कोई पॉइंट पिक करता हूं, तो उसकी जीरो से जो दूरी कितनी है, a से कम है, क्योंकि जीरो से जो a डिस्टेंस है वो तो यहां पर है। इससे पहले जितने भी बिंदु हैं उन सभी की जीरो से दूरी a से कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी के लिए भी x की जीरो से डिस्टेंस जो है वो a से कम है। यानी अगर हमें लिखा हुआ है मॉड x लेस देन a, x का मान कहां होगा, माइनस a और a के बीच में रहा होगा। अब याद आ गया सबको, एक बार हाथ खड़ा करो, समझ आया और याद आया मिला के। अब ठीक है, अब 90% समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, तो दूसरा हमने क्या पढ़ा था सर, दूसरा हमने पढ़ा था अगर लिखा हो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मॉड x का मान क्या हो, मॉड x लिखा हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सर मॉड x माइनस जीरो का मान a से कम है, यानी वो सभी x जिनकी जीरो से दूरी a से अधिक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो सभी x जिनकी जीरो से दूरी a से अधिक है। तो a से अधिक का मतलब क्या होगा सर, a से अधिक का मतलब होगा ये वाले पॉइंट, ये सब पॉइंट क्या है, इनकी जीरो से डिस्टेंस a से कम है। या इधर वाले सारे पॉइंट इनका क्या है, इनकी जीरो से जो डिस्टेंस है वो आपका a से अधिक है, ठीक बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं सर x का मान आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a टू इंफिनिटी। चलिए, परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर अगर मॉड x का मान a से अधिक है तो x का मान माइनस इंफिनिटी से माइनस a और a से इंफिनिटी के बीच में होता है, ठीक बात है। अब हम तीसरा रिजल्ट पढ़ते हैं जो नया है आप सभी लोगों के लिए, और इसका मैं कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूं। आप सिंपली याद रख सकते हो कि दो संख्याएं अगर गुना हो रखी हैं तो हम मॉड को उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात ज्यादा नहीं है। लिख लो इस सबको, फिर हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ठीक है। फटाफट उतार लो, फिर हम कुछ काम की चीज पढ़ते हैं। बढ़ू आगे, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, मॉड x प्लस वाई वैल्यू मॉड x प्लस मॉड वाई से तो कम होती है, परंतु मॉड x माइनस मॉड वाई के डिफरेंस से ज्यादा होती है। इसे हम बोलते हैं त्रिभुज असमीका, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। यानी एक तो ये बात हमें याद रखनी है कि सर दो संख्याएं अगर गुना हो रखी हैं तो हम मॉड को उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, परंतु यदि दो संख्याएं अगर जोड़ी हुई हैं या घटाई हुई हैं तो हम मॉड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो पहली बात, काम की बात, जैसे मैंने यहां किया था ना कि मॉड एक्स इंटू वाई को मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख दिया, ऐसे में मॉड एक्स प्लस वाई को मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, इस असमीका की वजह से नहीं लिख सकता। अब बहुत फेमस रिजल्ट है, इसके कई सारे प्रूफ हो सकते हैं। हम तो एक कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बहुत कम मैथमेटिक्स आती है, फिर भी हम इसके प्रूफ को समझ लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर समझोगे तो अगर ये लिखा हुआ है क्या, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ऐड होंगे। यानी एक्स और वाई न्यूमेरिकली ऐड हो रहे हैं,
फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x का मान ले लेता हूं -2, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -2 और y की वैल्यू लेता हूं 3, तो mod x प्लस mod y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 5 ही मिलेगी। यानी इस नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ा, 2 और 3 न्यूमेरिकली ऐड हो गए, हमें साइन से कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक बात है। चलो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो संख्याएं संख्यात्मक रूप से जुड़ रही हैं, है ना। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है mod x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई का मतलब है दो संख्याएं जुड़ रही हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो संख्या माइनस हो रही हैं। सर ये कौन सी बात हुई? ये बात ऐसे हुई, देखो, अगर x का मान हमने ले लिया है 2 और y का मान हमने ले लिया है 3, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? 5 होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं x का मान ले लेता हूं -2 और मैं y का मान ले लेता हूं +3, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? +1 होगा, है ना। इस केस में क्या हुआ? दोनों संख्याएं न्यूमेरिकली ऐड हो गई। और इस केस में क्या हुआ? संख्यात्मक रूप से जुड़ी नहीं है। एक्चुअली -3 और +3 जो था, तो -2 और +3 ये जो था, इस माइनस के दो ने यहां से कुछ संख्या के इंपैक्ट को हटाया और हमें कौन मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है। तो अगर मुझे x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जुड़ भी सकता है और संख्याएं घट भी सकती हैं, डिपेंड करता है x और y का चिन्ह क्या है। सिंपल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो संख्याएं या तो जुड़ेंगी या घटेंगी। क्लियर है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो संख्याएं संख्यात्मक रूप से जुड़ेंगी, है ना। जैसे जब मैं यहां पे 2 और 3 लेता हूं, तो योग कितना आया? 5 आया। और mod x प्लस mod y का मान क्या आया? ये भी 5 आया। ठीक है। परंतु अगर मैं x का मान -2 और y का मान 3 लेता हूं, तो mod x प्लस y का मान कितना आया? 1 आया। परंतु mod x प्लस mod y का मान कितना आया? फिर से 5 आया। ठीक बात है। इतना तो हम समझ गए, कॉमन सेंस से समझ गए, सर ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से बड़ी होगी। बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, इससे पहले वाले उदाहरण में बराबर हो गई, परंतु छोटी नहीं होगी। क्यों छोटी नहीं होगी? सर देखो, यहां पे दो संख्याएं जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं, परंतु यहां पर वही दोनों संख्याएं संख्यात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ये हमेशा बड़ा होगा और ये क्या होगा? इससे छोटा होगा। इस बात से एग्री करते हो? कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ या ना तो बोलो, ऐसे गर्दन हिला दो, हाथ खड़ा कर दो। चलो, हाँ सर। हम्म आज मेरी क्लास में भूत आने लग गए हैं, वो आते हैं और आके गायब हो जाते हैं, है ना। पूजा वूजा कराएंगे स्टूडियो की। परफेक्ट है। ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये बराबर कब हो सकते हैं। मुझे क्या पता लगाना है? मुझे ये पता लगाना है कि mod x प्लस वाई का मान mod x प्लस mod y के बराबर कब होगा। ठीक है। अब सोचो ध्यान से, सर ये तो न्यूमेरिकली ऐड हुई हैं, अगर यहां भी संख्याएं न्यूमेरिकली ऐड हो जाएं, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल नहीं करनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, x का मान मैंने 2 लिया और y का मान मैंने 3 लिया, तो x प्लस वाई का मान 5 है, तो mod x प्लस वाई का मान भी 5 होगा और mod x प्लस mod y का मान भी 5 होगा। परंतु अगर मैं x का मान लेता हूं -2 और y का मान लेता हूं -3, तो क्या होगा? सर mod x प्लस mod y का मान कितना होगा? -5 होगा। सॉरी, x प्लस वाई का मान कितना होगा? -5 होगा। और mod x प्लस वाई का मान क्या होगा? +5 होगा। और यहां से क्या निकलेगा? सर ये +2 +3 +5 निकलेगा। यानी अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो भी उनका क्या होगा? संख्यात्मक मान एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। और अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तब भी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं? ऐड होती हैं। -2 और -3 मिलकर -5 बनाते हैं, यानी वो न्यूमेरिकली जुड़ गए हैं। परंतु -2 और +3 मिला बनकर -2 और +3 जुड़कर +1 बनाते हैं, यानी -2 ने 3 को छोटा कर दिया है। सिंपल कहानी है। तो इन दोनों कंडीशन को एक साथ कैसे लिख सकता हूं? या तो x और y दोनों पॉजिटिव हो या x और y दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है या दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, तो क्या होगा?
मॉड x प्लस वाई का मान मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर होगा। ये कब होगा? ये संभव होगा जब x और y दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक है, और इसको मैं लिख सकता हूं x y का गुणनफल क्या है? पॉजिटिव है। बराबर 0 लिख सकता हूं क्योंकि अगर 1 0 बन जाएगी तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा। x का मान 0 ले लेता हूं, y का मान 5 लेता हूं, तो यहां से 5 मिलेगा, 0 प्लस 5 5 मिलेगा। x का मान 0, y की वैल्यू -5 लेता हूं, तब भी समान होगा। तो बराबर 0 भी काम चल सकता है। सिंपल काम है, समझ गए? अब दूसरी कंडीशन मुझे ये बताओ कि ये क्या वाला है, इधर क्या हुआ है लेफ्ट की तरफ, है ना? देखो ये तो क्या है, ये तो संख्याएं या तो जुड़ी हैं या ये संख्याएं माइनस हुई हैं, है ना? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले आपको मॉड x माइनस मॉड y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 100% केस में न्यूमेरिकली इनका मान कम हुआ है, यानी ये दोनों संख्याएं माइनस की गई हैं, एक ने दूसरे के प्रभाव को कम किया है। ये हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आप x का मान कुछ भी ले लो, आप y का मान कुछ भी ले लो, यानी ये संख्यात्मक रूप से क्या हुआ है? इनको घटाया गया है। सही बात है। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ये संख्यात्मक रूप से जुड़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। इस पर डिपेंड करेगा, x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो भी जुड़ जाएंगी, x और y दोनों नेगेटिव हैं तो भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो सर या ये क्या हुआ है? या तो न्यूमेरिकली ऐड हैं या घटाई गई हैं, और ये न्यूमेरिकली घटाई गई हैं, तो ये तो तय है ना कि हमेशा ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, है ना? अब दिक्कत क्या है कि मॉड x और मॉड y में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो अगर यहां पर नेगेटिव मान निकल आता है तो क्या होगा सर? नेगेटिव से तो मॉड हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने एक मॉड ऊपर से एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। गॉट इट? ये बात समझ आई या सब हवा हवाई हो गया? सर ये आखिरी वाला नहीं आया समझ में। अंशुल बेटा एक काम कर, यस एक सर। संख्या मान 7 यस सर। और दूसरी संख्या मान 4, यस सर। तो 7 प्लस 4 का मान कितना होगा? 11। 11 होगा। और 7 माइनस 4 का मान कितना होगा? 7 - 4 सर 5। 7 माइनस 4 3 का मान 3 3 3 होगा। 3 और 11 में से कौन बड़ा है? सर 11। 11 बड़ा है। तो ये तो तय है कि ये बड़ा है ये छोटा है। अब सर आपने दोनों संख्याएं कुछ अपनी मर्जी से ले सर। ली, हम संख्याएं चेंज कर देते हैं। एक संख्या -7 ले लो और एक संख्या आपकी 4 ले लो। ले ली? यस सर। -7 और 4 ली, यस सर। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? सर 3 -3 -3, और -3 का मॉड कितना होगा? 3 3। +3। तो यहां से क्या मान निकला? प्लस का 3, है यस ना? सर। -7 का मॉड कितना निकलेगा? सर +7। +7। और 3 का मॉड कितना निकलेगा? 3 नहीं 4 था ना, 4 का मॉड कितना निकलेगा? 4। कितना मान आया? 3। ये दोनों बराबर हो गए। यस ठीक है, सर। और अगर मैं एक संख्या क्या ले लेता हूं, एक संख्या आपकी ले लेता हूं +7 और दूसरी संख्या ले लेता हूं +4, तो इसका मान कितना निकलेगा? 3, और इसका मान कितना निकलेगा? 11। यस ठीक है, अब सर। आप में से अब ऐसे बोल सकते हैं कोई बच्चा कि सर मैंने तो एक काम किया है। क्या काम किया है? मैंने तो ये काम किया है कि मैंने x को लिया है 4 और y को लिया है 7, है ना? तो मॉड x माइनस मॉड y की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, कहाँ गया ये? अरे इंसान कहाँ गया? गया? सर 7 -4 3। -3 होगी। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ सर -3 से मॉड x प्लस वाई बड़ा है, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना। मॉड तो माइनस की संख्या से बड़ा ही होगा हमेशा। इसमें आपने कौन सा चमत्कार किया? यस सर। ठीक है, तो इस -3 से को काउंटर करने के लिए कि मेरी ये असमीका थोड़ी सी रिलेवेंट रहे, मैंने क्या हुआ है, इस पर भी मॉड लगाया हुआ है। तो ये -3 आएगा तो भी प्लस का 3 आएगा, क्योंकि ये प्लस के 3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमें क्या करना है, ये असमीका याद होनी चाहिए।
है ना। ये असमीका में याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि मॉड एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर होती है अगर संख्यात्मक रूप से मान जुड़ते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। कब होंगे? जब संग एक्स वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना। ऐसे ही मॉड एक्स माइनस मॉड वाई की वैल्यू मॉड एक्स प्लस वाई के बराबर होती है। अरे म्यूट कर लिया अभिषेक यार। ठीक है, एक्स माइनस मॉड वाई की वैल्यू मॉड एक्स प्लस वाई के बराबर होती है। ये कब होती है? सर यहाँ पर संख्या न्यूमेरिकली माइनस हो रही हैं, यहाँ पे माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती हैं। अगर आप यहाँ भी माइनस करा देते हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। माइनस कब होंगी? जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। एक प्लस एक माइनस से मतलब दोनों का गुणनफल क्या होगा? नेगेटिव होगा। कब होगा? जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। संख्या रेखा पर व्यक्त करें। पहला सवाल, मॉड एक्स, ये सब पढ़ा चुका हूं पहले ही मैं। जिस तरह से तुमने हाथ खड़े किए ना, मुझे लगा आधा तो भूल गए। क्या करना है? मॉड एक्स ग्रेटर देन टू 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? एक्स के वो सभी मान जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? 2 से ज्यादा है। सिंपल है। एक्स के वो सभी मान जिनकी मूल बिंदु से दूरी 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा का मतलब क्या होगा? जो संख्याएं 2 के राइट में है, यानी ये सभी संख्याएं। कौन सी वाली? ये सभी संख्याएं। या 2 को लेना है सर, बराबर का निशान है, 2 को लेना है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल ये सभी संख्याएं, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल ये सभी संख्या। सिंपल है। और हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन टू इंफिनिटी। हो गया? चलो अगला करो। सर इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान सी बात है। क्या है? सर x के वो सभी मान जिनकी 3 से दूरी 1 से कम है। तो 3 को मैंने यहां बना लिया। 3 से इकाई दूरी में राइट में कौन होगा? 4 होगा। और 3 से इकाई दूरी में लेफ्ट में कौन होगा? 2 होगा। ठीक बात है। हम इसको भाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको ऐसे सोचना है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो भी इसका आंसर निकाल देगा, पर दोनों तरह से बात समझ आनी चाहिए। तो 3 से इकाई दूरी पर राइट में 4 है और लेफ्ट में क्या है? 2 है। अब बोलता है वो सभी x जिनकी 3 से दूरी 1 से कम है। तो वो x कहां मिलेंगे? वो x आपको यहां मिलेंगे। अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो सर कहीं अगर ऐसे लिखा है मॉड x माइनस 3 लेस देन 1, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या है? -1 और 1 के बीच में है। ऐसे ही करते हैं ना हम। मॉड x की वैल्यू अगर a से कम है तो x का मान -a से a के बीच में होता है। ठीक है। अब मैं 3 को ऐड कर देता हूं तो 2 4, यही हमने यहां बनाया है। समझ गए? इजी। अगला वाला बनाओ। तीसरा वाला एक बार अपने कॉपी में ड्रॉ करो। मैं 10 सेकेंड का 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, फिर मैं बनाऊंगा। जिसका बन जाए वो हाथ खड़ा कर देना। हाथ ऐसे खड़ा कर देना।
माइक में आज बैटरी कम है, अगर ऐसा हो कि बंद हो जाए आवाज़ आना तो मुझे बता देना। कौन किसका? हो गया? चलो, अरे बहुत ही आसान था यार। करो हाथ खड़ा, किस किस का बना है? एक का प्रिंस का बना, अंकित का बना, बाकी यश का बना। कम नंबर है यार। चलो परफेक्ट है। सर देखो, मतलब अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं तो कोई गुना थोड़ी होगा। अरे माइनस को कॉमन अगर निकालूंगा मॉड में से तो क्या फर्क पड़ेगा? माइनस से मॉड में कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? चाहो तो मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। सर ये ऐसे लिखा हुआ है, 5 को अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे ऐसे मिल जाएगा। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि x के वो सभी मान जिनकी 5 से दूरी 2 से कम है। तो 5 के राइट में 2 इकाई पर कौन है? 7 है, और लेफ्ट में कौन है? 3 है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया सर, ये रहा 5, इसके 2 इकाई पर यहां कौन आएगा? 7, और 2 इकाई पर यहां कौन आएगा? 3। वैल्यू कहां है? 3 और 7 के बीच में। क्या 3 और 7 को लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट। लिख ही लिया होगा, इसमें तो क्या है लिखने का। जल्दी जल्दी जल्दी। चौथा, 1 से बड़ा है x+2 की वैल्यू और 5 से कम है। करो सॉल्व। ठीक है, एक और ले लो। बनाओ दोनों। देखो पहला वाला तो आप चाहो तो ज्योमेट्रिकली सोच के भी कर सकते हो, चाहो तो बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो। इसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। 2 टुकड़े कौन कौन से? सर x+2 की वैल्यू 5 से कम है, यहां से हमें मिल जाएगा कि x+2 की वैल्यू 5 और -5 के बीच में है। तो मुझे यहां से मिल जाएगा कि x का मान -7 से लेके और आपके 3 के बीच में है ना? या एक कंडीशन ये भी है कि 1 से बड़ा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना? जब मॉड की वैल्यू किसी संख्या से बड़ी होती है तो या तो उस संख्या के राइट में हमको वैल्यू मिलती है और उस संख्या के लेफ्ट में हमको वैल्यू मिलती है। यानी x+2 का मान क्या होगा? सर x+2 का मान होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। x का मान क्या होगा? ऐसे कर लो, -∞ से बड़ा है x+2 का मान और -1 से कम है, तो 2 को और घटाऊंगा तो ये तो -∞ रहेगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। और ये क्या मिलेगा? सर x+2 की वैल्यू 1 से अधिक है, इन्फिनिटी से कम है, -2 को घटाऊंगा तो x की वैल्यू मुझे कुछ ऐसी मिलेगी। ठीक बात है, परफेक्ट है। और ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, आपका ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? -∞ से -3 है और ये बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी है। यानी क्या मिला? सर ये बोल रहा है कि -3 से -∞ और ये बोल रहा है -1 से +∞। ओके है, ठीक है, निकाला है मैंने। क्या किए हो सर आप? 5 से छोटा इतना वाहियात ग्राफ बनाए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन काम किए हैं। चलो इसकी वैल्यू आनी कहाँ चाहिए वैसे एग्जैक्टली? सर देखो 2 अलग अलग बातें हैं, आपने यहाँ क्या किया है? अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, ये दोनों एक साथ घटने चाहिए ना। समझो समझो समझो,
ये अलग है, ये चीज अलग है। सुनना मेरी बात, ये क्या है, 5 से कम है। जब 5 से कम है तो रिजल्ट ये रहा। तो एक तो ये होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, 1 से अधिक है। तो जब 1 से अधिक है तो रिजल्ट ये है। इन दोनों में से कोई है, या तो ये है या ये है। तो या तो ये रिजल्ट आएगा या ये रिजल्ट आएगा। और इन दोनों से जो रिजल्ट हमें मिलेगा और ये जो रिजल्ट है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। समझ गए? अरे दो चीजें हैं ना, इसको 5 से कम भी होना है, 5 से कम है तो ये मिलेगा। इसको 1 से ज्यादा भी होना है, जब 1 से ज्यादा है तो ये रिजल्ट मिलेगा। या तो ये मिलेगा या मिलेगा, यानी ये दोनों रिजल्ट सही हैं। अब मेरा रिजल्ट क्या होगा, जो इसको भी फॉलो करता हो और इसको भी फॉलो करता हो। कैसे बनेगा ये? सर संख्या रेखा पे बना लेते हैं। एक कौन है सर, एक है -3, एक है -1। ये बोलता है या तो -3 से कम है या -1 से ज्यादा है। और ये क्या बोलता है सर, एक वैल्यू है -7 और एक वैल्यू है +3। ये बोलता है -7 और 3 के बीच में है। कौन है, -7 और 3 के बीच में है। तो वो जगह जहां पर दोनों हैं, एक जगह तो ये है, एक जगह कौन सी है, ये है। तो एक तो मेरा ये आंसर है -7 से -3, एक जगह ये है, ये क्या है, -1 से 3। हुआ या नहीं हुआ? हो गया? क्लियर? कंप्लीट? ये क्या है सर, ये तो बहुत आसान है। 2 को कॉमन ले लो बाहर। अगर 2 को बाहर निकालता हूं तो मॉड x - 5/2 है, और ये 1 है, 2 से भाग लगा दिया तो x - 5/2 <½ हो गया। ठीक है, यानी x के वो सभी मान जिनकी 5/2, यानी ये वैल्यू कौन है, 5/2। x के वो सभी मान जिनकी 5/2 से दूरी 1/2 से कम है। तो इसके अगर मैं 1/2 ऐड करूंगा तो 2.5 + आधा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 1/2 घटाऊंगा तो 2.5 - आधा यानी 2 मिलेगा। यानी वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 और 3 के बीच में पाई जाएगी। हो गया? बढ़े आगे? चलो सर, सर इसका क्या बोल रहा है मतलब फाइनल आंसर क्या होगा पहले का? इसका? ये आंसर है ना, पहले का फाइनल आंसर क्या होगा? ये रहा, -7 से -3 और -1 से जो 3। हाँ, यस सर। संख्या रेखा पर ही बताना ना, x का मान थोड़ी बताना था। क्या लिखा हुआ है मैंने, संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। हो गया? यस। चलो क्वेश्चन, हल कीजिए। मॉड x² - 4x = x + 1। करो हल। और दे दूं एक और? चलो पहले ये करो, अगला उसके बाद करेंगे। 2 मिनट का समय है आपके पास। 2 मिनट तक अपने दिमाग को अच्छे से लगाओ और आंसर निकालो। आंसर निकलना चाहिए, है ना, कम से कम कुछ का निकलना चाहिए। हल कीजिए का मतलब है x का मान निकालना है। एप्लीकेशन वाले क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन वाले कुछ बोल रहे हैं, नीचे चले गए। परफेक्ट है, शिवानी का सही था और बाकी के आंसर ऊपर हैं। तो बोल रहा हार्ड हम लोगों को दे देते हो। हाँ तो बेटा पेपर मुझे थोड़ी देना है, ये तो तय है। मैं बोल के खुले में बोल के देता हूँ कि मैं आसान सवाल करूंगा, तुम लोगों को मुश्किल सवाल दूंगा करने के लिए। मुझे थोड़ी पेपर में जाके बैठना है। जिसको बैठना है वो मुश्किल सवाल करे, मेरे करने से क्या होगा। सही बात है ना? क्या नाम था इसका, कौन था ये इंसान, अनन्या। जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं वो क्यों कर रखे हैं, डाउन ही कर लो ना, मैंने तो परमिशन दे रखी है बोलने की। जिसका निकले वो हाथ खड़ा करना है ना। बोल भी सकता है कि सर हाँ मैंने निकाल दिया आंसर। आंसर थोड़ा सा अजीबोगरीब है बट ठीक है, सर रूट में आ रहा है मान। कोई बात नहीं। कितने मान आ रहे हैं? मान मतलब 2x, दो केस बन रहे हैं, उसमें एक प्लस माइनस, दूसरे में भी प्लस माइनस है 4 आए, मतलब। मतलब 4 रिजल्ट आए। हाँ 4 आए। सब अभी एक्सेप्टेड है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं। रिजेक्टेड तो नहीं है उनमें से?
वही देख रहे हैं। चलो बाकी करो। सर रूट में आ रहा है। ये रिजल्ट कितने आए? 4। चारों एक्सेप्टेड है। चलो आ जाओ। सर देखो, जब तक ये मॉड नहीं हटेगा तब तक काम नहीं सर दो बनेगा। दो हैं, दो एक्सेप्टेड। अरे चारों सही है पगले। जब तक ये मॉड नहीं हटेगा काम नहीं बनेगा। मॉड कैसे हटेगा? जब हमें ये पता चलेगा कि मॉड के अंदर की संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम सवाल को करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे लिखा? मैंने लिख दिया x माइनस 4 बराबर x प्लस 1। और इसका साइन स्कीम बनाना तो बहुत आसान काम है सर। ये रहा 0, ये रहा 4, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो यानी जब x का मान 4 से बड़ा है या x का मान 1 से 0 से कम है, इस पोजीशन में तो ये पॉजिटिव है यहां और यहां, और इस बीच वाले में नेगेटिव है। तो दो हम केसेस बना लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला केस, एक नेगेटिव वाला केस। तो मैंने पहला वाला केस लिया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी है। दोनों केसेस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या है? धनात्मक मान है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या है? नॉन नेगेटिव है। तो मॉड कैसे खुलेगा? मॉड सेम साइन से खुल जाएगा। और अब इसको हल करना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। x का मान क्या होगा? 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4 बटे 2। x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 2। अब सवाल ये आता है कि हमने x का कुछ स्पेसिफिक मान लिया है। क्या स्पेसिफिक मान लिया है? कि सर x 4 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो ये जो x मुझे मिले हैं वो दोनों इस इंटरवल में लाई करने चाहिए। अगर इस इंटरवल के बाहर निकलेंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो पहला x क्या है? पहला x है 5 प्लस रूट 29 अपॉन 2। और दूसरा x क्या है? 5 माइनस रूट 29 अपॉन 2। तो देखो ये तो 5 है और रूट 29 मतलब 5 से बड़ा है, 5 और 6 के बीच में है रूट 29। तो अगर मैं 5 भी ले लेता हूं तो 5 प्लस 5 10 होता, 10 में 2 का भाग जाता 5 आता। तो 5 4 से तो बड़ा है, तो ये क्या होगा? एक्सेप्टेड है। और रूट 29 5 से बड़ा है, 5 और 6 के बीच में तो 5 पॉइंट समथिंग है। तो 5 में से 5 से बड़ी संख्या जाएगी तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो ये क्या है? नेगेटिव मान है। नेगेटिव मान मतलब 0 से छोटा है। तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, इसको भी हम ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं है ना। अगला केस क्या बनेगा? केस नंबर 2, जब ये नेगेटिव रहा होगा तो x बिलोंग्स टू 0 से तो बड़ा है x और 4 से छोटा है। यहां पर बराबर का साइन नहीं लगाया है कि बराबर ऑलरेडी मैं यहां लगा चुका हूं, है ना। ठीक है। इसके लिए क्या है सर? इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x कौन है? नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x नेगेटिव है तो क्या हुआ सर? मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर x प्लस 1। इसे हल करो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर x प्लस 1 उधर ले जाओ, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हल निकालो, है ना। हल क्या निकलेंगे सर? x का मान निकलेगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन 2। x की दो वैल्यूज हैं, x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2। क्या दोनों इस इंटरवल में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती? क्या दोनों इसी इंटरवल में है? सर देखो, रूट 5 का मतलब क्या होगा सर? ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, वैसे तो वैल्यू भी हमें याद है पर कोई बात नहीं। तो अगर ये 2 के और 3 के बीच में अगर ये 3 भी होता तो ये 6 होता, 6 बटे 2 का मान 3 होता, 3 इसी इंटरवल में है, तो ये तो क्लियर है। ये क्या है सर? ये 3 से छोटा है। 3 से अगर छोटा है ये वाला तो ये पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव संख्या में 2 का भाग लगेंगे तो पॉजिटिव संख्या आएगी, यानी 0 से बड़ी है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आंसर क्या निकलेगा? x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 2
और 3 प्लस माइनस √5 अपॉन, हो गया? क्या बोलते हो? डन है? फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हल करें, यानी x का मान निकालें। मॉड x स्क्वायर प्लस 1 बराबर मॉड x माइनस, ठीक है, मॉड x स्क्वायर प्लस 1 बराबर मॉड x माइनस को हल करके हमें x का मान निकालना है। सर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना मॉड x स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, इस मॉड की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। मॉड x स्क्वायर प्लस 1 लिखना ही क्यों है? अरे x स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर है, न्यूनतम वैल्यू 0 ले सकता है, इसमें अगर 1 को ऐड करूंगा तो 100% पॉजिटिव होगा, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा है, तो मॉड से क्या फायदा, हटा दो मॉड बिना देखे ही। अब इस मॉड को हटाना है तो दो केसेस संभव हैं। क्या केसेस संभव हैं? केस नंबर 1 हो सकता है x माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव हो, यानी x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी हो। और केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, x माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यही दो संभावनाएं हैं, इसके अलावा और कोई संभावना तो है नहीं है। तो मैंने क्या किया, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4ac, यानी ये नेगेटिव है तो इसका कोई हल नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन। तो केस नंबर 1 में कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा भागचंद्र, परफेक्ट है। केस नंबर 2 देखो, जब x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू 2 से कम है, तो ये नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का x माइनस 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है ना। अब इसको हल कर लो। अब ये देखो क्या दोनों आंसर एक्सेप्ट करने हैं, दोनों में से किसी को रिजेक्ट करना है। 2 से कम है तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग में 2 का भाग लगेगा, ऑब्वियसली काम है 2 से कम आएगा। और ये नेगेटिव है तो ये भी एक्सेप्टेड है और ये भी एक्सेप्टेड है, दोनों हमारे यहाँ परफेक्ट है, इजी, आसान। तीसरा कौन सा सवाल है, जो भी नंबर है, ठीक है, हल करें। किसे हल करें, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 मॉड एक्स माइनस 2 बराबर एक्स 8 माइनस एक्स। बनाओ, 2 मिनट का समय आपको दिया। चलिए, ठीक है। अब देखो बात, इन दोनों की साइन स्कीम चेक करनी है ना, क्या करना है, इन दोनों की साइन स्कीम चेक करनी है। अब अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, पर अलग अलग चेक करने के बाद इंटरवल तो एक साथ ही लिखना पड़ेगा ना। एक साथ ही साइन स्कीम दोनों की बना रहा हूं, इसकी भी और इसकी भी। सर देखो, ये कौन है, -4 है, ये कौन है, +4 है, थोड़ा सा अलग लग सकता है तुम लोगों को, ये 2 है, तो 2 साइन स्कीम को मर्ज करके एक जगह लिखा है मैंने। पहले मैं किसके साइन में इंटरेस्टेड हूं, पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 के साइन में इंटरेस्टेड हूं, और फिर मैं x माइनस 2 के साइन में इंटरेस्टेड हूं, ताकि दोनों मॉड को मैं एक साथ खोल पाऊं। अब देखो, इसकी वैल्यू जब 4 किधर होगा तो ये पॉजिटिव होगा,
जब 4 से कम आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आइडियली 2 तो होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे इसके लिए, तो यहाँ दोनों जगह नेगेटिव। ये मत सोचना कि 2 की पावर 1 है तो आपने साइन सेम क्यों रख दिया, ये 2 जो है वो इसके लिए है ही नहीं, तो यहाँ प्लस फिर माइनस आएगा, और -4 के लेफ्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने ये पॉजिटिव। सिंपल है ना। अब दूसरे की देखो, दूसरा कौन है, x-2। x-2 तो आसान है, 2 के राइट में पॉजिटिव होगा और 2 के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 4 केसेस बने हैं। 4 केसेस कौन कौन से बने हैं, एक तो 4 से बड़ा, 2 और 4 के बीच में, -4 और 2 के बीच में, और 4 से -4 से छोटा। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा, ये है कि जब वैल्यू 4 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू प्लस के 4 से बड़ी है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेगा, x² - 16 - 8 x-2 बराबर 8x - x²। x² - 16 - 8x + 16 बराबर 8x - x²। 16 से 16 कैंसिल, इधर लाऊंगा तो 2x² - 8x बराबर 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x² - 4x बराबर 0। तो x की वैल्यू मुझे मिली है 0 और 4, तो 0 तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं यहाँ पे। सर 2x² - 16x होगा। सर 2x² - 16x होगा। 16 तो कट गया ना बेटा, अच्छा ये -16, अच्छा ठीक है। ट्वाइस x² - 16x बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x बराबर 0 और x बराबर 8, है ना। x बराबर 0 तो मेरा आंसर है नहीं है, x बराबर 8 मेरा आंसर है, तो ये तो हो गया रिजेक्ट, और ये मेरा एक आंसर है। सिंपल है। चलिए सर अगले केस में आ जाते हैं। ये वाला 2 से तो बड़ा है x का मान और 4 से कम है, यहां पर बराबर का साइन था, यहां नहीं लगाया। अब 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव है ये वाला, तो यहां से क्या मिलेगा, -8 x-2 बराबर 8x - x², और 4 के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव है, तो ये माइनस का x² और प्लस का 16 होगा। ठीक है, अब इसको हल करो। सर ये -x² से -x² कैंसिल, चलो लिख लेते हैं, -x² + 16 -8x + 16 बराबर 8x - x², है ना। ठीक बात है, तो कितना आया सर, x² से x² कैंसिल हो गया, ये मुझे मिला है 16x बराबर 32। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली है 2, तो एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि 2 को हमने शामिल किया हुआ है। तो यहाँ रिजल्ट क्या मिल गया सर, यहाँ रिजल्ट हमें मिल गया है x बराबर 2। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड है। आगे चले, केस नंबर 3। ये इंटरवल कंसीडर करते हैं जब x की वैल्यू क्या है, -4 से तो बड़ी है परंतु 2 से छोटी है। अब इस केस में क्या है सर, इस केस में ये भी दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का x² प्लस का 16, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 8x माइनस का 16 बराबर 8x - x²। ठीक बात है, तो ये क्या हुआ है सर, देखो ये x² से x² कैंसिल, 8x से 8x कैंसिल, और मेरा क्या बना है 16 से 16 कैंसिल, तो 0 बराबर 0 है। तो 0 बराबर 0 तो हमेशा सही है, यानी इस इंटरवल का हर एक x इस क्या कहते हैं, इस इक्वेशन का हल है। समझना मेरी बात, x का आप कुछ भी मान ले लो, ये सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0 आ गया। 0 बराबर 0 का मतलब तो क्या है, इस इंटरवल का हर एक x ही हल है, सभी x हल है। तो सभी x का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2 पर ओपन इंटरवल। ठीक है, तीसरा केस भी हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पर। चौथा केस क्या बोलता है, -4 से कम है, यानी x की वैल्यू जो है वो -4 से कम है। उस केस में कौन है, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 एक्स माइनस 2 बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर। हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x माइनस 16 बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर। 8x से 8x कैंसिल, ट्वाइस एक्स स्क्वायर बराबर 32। तो x का मान प्लस का 4 और x का मान माइनस का 4। तो प्लस का 4 तो हम ले नहीं सकते, ये तो रिजेक्टेड है, ये वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो मेरे आंसर कौन कौन निकले हैं? x बराबर 8 मेरा एक आंसर है, x बराबर 2 मेरा एक आंसर है, x बिलोंग्स टू -4 टू 2 मेरा आंसर है, जहां पर -4 को लेना है और 2 को नहीं लेना है, और x बराबर -4 मेरा आंसर है। अब इन सबको एक साथ लिख दो, फाइनल आंसर क्या मिलेगा? सर देखो -4, 2 यहां नहीं है पर 2 है, तो प्लस के 2 तक, -4 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, और एक 8 और है, तो यूनियन 8 कर दो। ये आपका फाइनल आंसर, देख लो एक बार आराम से। सर एक बार साइन स्कीम में ये 2 समझ में नहीं आया कि दोनों साइड नेगेटिव क्यों आ गए। दोनों की अलग अलग साइन स्कीम बना ले बेटा, समझ गया? साइन स्कीम में अगर वो वेवी कर्व मेथड लगाएगा, बेसिकली साइन स्कीम बनाते समय हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, और -4 और 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो प्लस माइनस करोगे तो दिक्कत आएगी, तो कॉमन सेंस से लगाओगे तो एक साथ बन जाएगी। समझ रहा है? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही होता, यानी x माइनस 4x प्लस 4 होता, तो 4 के प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 16 पॉजिटिव है और 4 के लेफ्ट में नेगेटिव है। कहां तक? -4 तक, यानी -4 से 4 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने दोनों जगह नेगेटिव लगाया। सर साइन स्कीम थोड़ा अभी तो समझाई साइन स्कीम ही तो। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? क्या? चैप्टर कब खत्म होगा सर ये अच्छा सवाल है, कब खत्म करे बता? बोल, अभी खत्म कर देते हैं, अभी 5 मिनट बाद ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होना कौन सी बड़ी बात है? लोकेशन ऑफ रूट के 4 केस हैं, 4 ग्राफ बनाने हैं, सवाल तुम कर लेना सॉल्व, चैप्टर खत्म। लगेंगे बेटा अभी 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है, दिल पे मत लेना। चलो साइन स्कीम बनाओ। अगले चैप्टर में बहुत कुछ बदलेगा नहीं, पर जिंदगी ऐसी चलेगी, चल रही है, तो सोचो कि आगे बहुत सुनहरा भविष्य है, तो जैसा प्रेजेंट है ऐसा ही आगे है, प्लस माइनस प्लस। ये किसकी है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 की है, ठीक बात है। और x माइनस 2 की साइन स्कीम कैसी बनेगी? प्लस माइनस। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैं मॉड एक साथ खोलूंगा ना। अब इन दोनों को क्लब किया मैंने, तो मुझे नई साइन स्कीम मिली, वो ये रही, ठीक है। -4 भी लिख दिया, प्लस का 4 भी लिख दिया, प्लस का 2 भी लिख दिया। पहले इसको प्लॉट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये क्या था? 4 के इधर प्लस है, इस पूरे में माइनस है, इस पूरे में माइनस है, और ये प्लस है, ठीक है। इसको देखो सर, 2 के इधर क्या है? प्लस है पूरे में, इस 2 के इधर क्या है? पूरे में प्लस है, और इधर माइनस है। अब 4 केस बना लो, ये आपका हो गया यहां से यहां तक केस नंबर 1, ये आपका हो गया केस 2, ये आपका हो गया केस 3, और ये आपका हो गया केस 4, ठीक है। ऑल इज डन, बढ़े आगे, चलिए। केस 4 में -4 को बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? -4, अच्छा यहां ले लिया तो यहां मत लो, तो ये आंसर हट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक बात बोल रहा है। यहां बराबर नहीं होना चाहिए, तो भी रिजेक्ट कर दो, ये तो आ चुका है पहले ही, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ रूट नहीं होना चाहिए, पर वो एक ही था इसलिए बच गए हम। सर 2 पर क्लोज इंटरवल क्यों है? क्या
2 पर क्लोज इंटरवल। हाँ 2 है आंसर में, इसलिए क्लोज है। सर 2 को ध्यान से देखना, मिल जाएगा वो। माना ए एक समुच्चय है जो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कौन है, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा मॉड एक्स की वैल्यू 1 से कम है। बी कौन है, एक और समुच्चय है जो कि एक्स का समुच्चय है, एक्स कौन है, रियल नंबर है, और मॉड एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तथा ए यूनियन बी का जो मान है वो आर माइनस डी के बराबर है। आर रियल नंबर है, डी कौन है, एक समुच्चय है। तो समुच्चय डी होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बनाइए। सर हेलो। बोलो। सर क्वेश्चन को फिर से पढ़ दीजिए। समुच्चय ए है में सभी एक्स है जिनके लिए मॉड एक्स का मान 1 से कम है। समुच्चय बी है जिसमें सभी एक्स है जिनके लिए मॉड एक्स माइनस 1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। और ए यूनियन बी का मान आर माइनस डी है। आर वास्तविक संख्या है, डी कौन है, एक समुच्चय है, तो डी का मान निकालना है। ऑप्शन बी सही है सर। बी सही है, ठीक है। तो जैसा प्रियांशु बोल रहा था, मान लेता हूँ। ये ए का मान क्या है सर? ए तो देखो आपका मॉड एक्स लेस देन 1 यानी इंटरवल है -1 से 1, है ना। बी का मान क्या है? बी बोलता है कि जो एक्स का मान है वो मतलब मॉड एक्स माइनस 1 का मान 1 से बड़ा है। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बी है उसमें क्या होगा सर, एक्स माइनस 1 की वैल्यू है आपकी -1 से कम और -∞ से ज़्यादा, और x -1 की वैल्यू है 1 से बड़ी और प्लस के इन्फिनिटी से कम, है ना। अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो ये तो -∞ ही रहेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। यानी इसकी वैल्यू है 0 से कम है और इसकी वैल्यू है 2 से बड़ी है। करेक्ट बात है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है, यानी इन सबको एक साथ लिखना है। ए और बी को लिख देते हैं सर। एक कौन है -1 है, एक कौन है प्लस का 1 है, एक कौन है 0 है और एक कौन है प्लस का 2 है। तो ये तो बोलता है -1 से 1, ठीक बात है। ये बोलता है 0 से -∞ और ये बोलता है 2 से +∞, और यूनियन है ना। ए और बी का यूनियन करना है। तो ए और बी में कौन कौन आएगा सर? ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट मिलेंगे ये पूरे वाले, यानी -∞ to 0 यूनियन। देखो -∞ से 0 तो यहां आ गए और इसके आगे ये रहे, तो ये है सर आपका -∞ to 1 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से ∞, ठीक है, करेक्ट है। ये कौन है, ए यूनियन बी है। और इसको हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो आर में से घटाएं तो सर, आर में से सिर्फ इस इंटरवल को घटाना है।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस कौन सा इंटरवल, मैं लिख सकता हूँ इंटरवल आपका तो ये वाला। तो 1 यहाँ पे शामिल नहीं है तो 1 को घटाना पड़ेगा, तो क्या होगा सर 1 पर तो आएगा क्लोज इंटरवल, और 2 यहाँ पर शामिल है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 पर आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आर में से ये समुच्चय माइनस किया है, तो डी कौन है, डी आपका है क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ो। x का मान ज्ञात करें, करो। अरे इतना बड़ा सवाल नहीं है जितना तुम कर रहे हो। सर एक्स सवाल बिलोंग टू वन किया कैसे? हेलो जैसे सर। सर दोनों का मोड में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और उसका मोड जो निगेटिव रहेगा तो वही निगेटिव परफेक्ट मिलेगा। परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अब ये क्या है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। तो मॉड के अंदर जो संख्या लिखी गई है वही संख्या माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकली है, यानी जो मॉड के अंदर की संख्या है वो क्या है, नेगेटिव है, और 0 के बराबर भी हो सकती है। अगर x का मान 0 है तभी भी मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर लिख सकते हो जब x बराबर 0 है, क्योंकि 0 बराबर 0 निकलेगा। ठीक बात है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है जब ये नेगेटिव होगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करना तो मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आसानी था ना, या मुश्किल था? ठीक है, चलो एक सवाल और बनाओ। करो। समीकरण मॉड x प्लस मॉड x अपॉन x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड x माइनस 1 सदैव सत्य होगा। कुल मिला के कुछ नहीं है, वो तो बाकी तो बकवास है। x का मान निकालना है, ये सवाल है हमारा। तो x का मान क्या निकलेगा ये बता दो, कैसे निकलेगा ये बता दो, नहीं तो सर वैल्यू 0 आ रही है फिर। अरे एक वैल्यू छोड़ना है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है और कोई सही नहीं है। इसके ऑप्शन भी एक से ज़्यादा सही हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं।
बी ऑप्शन सर। कैसे किए हो? सर जो एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और उसके नीचे एक्स माइनस वन जो है। एक बहुत प्यारी सी लाइन है इसमें, वो लाइन जो बोल देगा वही काम हो जाए खत्म। ढंग से देखो सवाल। एक्स प्लस वाई लगा दो। क्या नहीं, क्या बोल रहा है? एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला। कैसे लगाया? एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, मॉड वाला है ना वो। सही ढंग से बोल फॉर्मूला। एक्स मॉड प्लस वाई मॉड बराबर ठीक है, मॉड एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो इससे इससे इसको अप्लाई कैसे किया? मतलब एंट्री से लगाया क्या? समीका कौन सी लगाई? चल ठीक है, मोटा मोटा सही बताया उसने। जो मैं मान जानना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात, कि अगर मैं x प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को जोड़ता हूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन मिलेगा, है ना। मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है कि x प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है? एक्स माइनस वन है। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लगा देता हूं मुझे ये मिलेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के ऊपर मॉड लगाने से कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मान लिखा गया है ना, ये मान क्या है? ये मान आपका मॉड x प्लस वाई है, यानी दो संख्याओं के योग के मोड के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि मॉड x प्लस मॉड x अपॉन एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है, इसको ऐसे तुम बाद में कंफ्यूज करोगे अपने आप को, इसके बराबर मैं ये लिख देता हूं। समझ गए? दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आती है, और ये वैल्यू उन दोनों संख्याओं के अलग अलग मॉड के बराबर है, यानी मॉड योग पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि होता नहीं है। के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि न्यूमेरिकली ऐड होना चाहिए, या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो या दोनों संख्याएं नेगेटिव हो, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव हो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? मैंने अप्लाई किया है, यदि मॉड x प्लस वाई का मान मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर है, इसका मतलब है कि x कॉमा वाई की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। और 0 के बराबर भी ले सकते हो, क्योंकि 0 बराबर लेने पर भी ये क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करता है। चलो, तो एक संख्या कौन है? ये रही। x इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का मान क्या है? 0 से बड़ा है। ये तो असमीका है, इसको सॉल्व करना हमें आता है, साइन स्कीम बना लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 0 है। क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 1 है। यहाँ पर पॉजिटिव निशान है, यहाँ पे नेगेटिव निशान है। 0 यहाँ से निकला है, यहाँ पे नेगेटिव निशान। ध्यान देने वाली बात है, 1 नीचे है तो 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव वैल्यू या 0 के बराबर वैल्यू कहाँ कहाँ मिली है? सर पॉजिटिव वैल्यू मिली है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। साथ में एक पॉइंट और है 0, जहाँ पर क्या हुआ है? सर 0 पर मान 0 मिला है, बराबर 0 भी हमें लेना है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो जब 0 है तभी भी सही है, और जब 1 टू इन्फिनिटी है तभी भी सही है, ठीक है। मेन मुद्दे की बात क्या है? कि मॉड x प्लस वाई की वैल्यू मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर होती है यदि x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और मॉड x प्लस वाई की वैल्यू मॉड x माइनस मॉड वाई के बराबर होती है यदि x इंटू वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक बात है? बढ़े आगे? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास।